Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss how to calculate equivalent weight. तो बच्चों equivalent weight हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ग्राम equivalent weight क्या होते हैं बच्चों। चलिए ग्राम equivalent को समझने से पहले हमें ज़रा equivalent mass या equivalent weight के बारे में समझना होगा, डिस्कस करना होगा। चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट मास। जबकि मॉलिक्यूलर मास तो सभी बच्चे कर लेते हैं लेकिन एटॉमिक मास को ऐड करके, लेकिन इक्विवेलेंट वेट में बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें सिखा रहा हूँ कैसे हम आसानी से इक्विवेलेंट वेट एसिड बेस और साल्ट का बहुत आसानी तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी करेंगे और ग्राम इक्विवेलेंट वेट के भी बच्चों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आप ये है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है बच्चों, यहाँ पे आते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये बच्चों हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया बच्चों इक्विवेलेंट, ये बेटा हो गया आपका वेट, राइट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपान क्या होता है बच्चों, एक्स। क्या होता है बेटा, यहाँ पे कहेंगे हम एक्स। एक्स को क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे वैलेंसी फैक्टर। ये क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं वैलेंसी, ये बच्चों होता है फैक्टर। एक्स मतलब हो गया वैलेंसी फैक्टर। अब आते हैं बच्चों फॉर एन एसिड के लिए। फॉर एन एसिड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं बच्चों, फॉर एन एसिड। फॉर एन एसिड के लिए बच्चों एक्स जो होता है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स को क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बेटा बेसिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, ये होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी एंड नंबर ऑफ, यानी कितने हाइड्रोजन आयन एसिड सॉल्यूशंस जाकर देते हैं, यानी एसिड सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन हमें मिलते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि नंबर क्या कहेंगे, रिलीज, नंबर कहेंगे रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल एसिड, ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल एसिड। ठीक है बच्चों, ये पर मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका एसिड हो गया, सॉरी ये बच्चों हो गया पर मॉलिक्यूल एसिड, राइट। अब बच्चों हम आते हैं इसमें क्वेश्चंस करते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चंस करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स कुछ इस पर कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। क्या कहेंगे बच्चों, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट बच्चों मास या इक्विवेलेंट वेट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों दिया किसका करना है, मान लीजिए हमें किसका करना है, H2SO4 का करना है। किसका करना है, हमें H2SO4 का करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकालेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करने में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हम किसका निकालेंगे बच्चों, H2SO4 का। H2SO4 का निकालेंगे तो 2 × 1 प्लस सल्फर का बच्चों होता है 32 अब प्लस ऑक्सीजन को होता है 16, तो 4 एटम है तो 4 × 16, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 + 32 अब प्लस हो गया बच्चों 64, तो ये बच्चों हो गया 98। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका किसका आ गया, H2SO4 का कितना आ गया, ये 98। अब बच्चों हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले थोड़ा एक चीज़ और हम निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले हमें ये निकाल लेना है, तो इसका एक्स फैक्टर। क्या निकालेंगे बच्चों, हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर मतलब कितने हाइड्रोजन आयन इसमें से रिलीज हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं। तो बच्चों कितने रिलीज हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आयन इसके अंदर से क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, यानी 2H+ ये इसमें से हमें रिलीज हो रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू जो होता है, एक्स फैक्टर कितने हो रहे हैं, 2H के, 2H+ यानी 2 हाइड्रोजन आयन्स के, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे
इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, बातें बच्चों, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर वेट, अपन क्या होता है बच्चों एक्स मतलब वैलेंसी फैक्टर, एक्स मतलब वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बच्चों 98। अब बच्चों ये कितना आया है, कितने फैक्टर कितना है बच्चों 2, तो ये बेटा 2 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका ये 49, तो ये बच्चों ये आंसर हुआ। अब आते हैं बच्चों दूसरा लेते हैं हम HCl। बच्चों हमने HCl लिया, HCl में क्या है बच्चों, अब इसका भी हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, HCl फाइंड द इक्विवेलेंट मास, यहाँ इसे लिखेंगे जिसे हमने कैलकुलेट इक्विवेलेंट H2SO4 लिखा है बच्चों। अब हम यहीं पे लिख लेते हैं H2SO4 लिखा है, अब हम लिख लेते हैं HCl। तो हमने ये फर्स्ट हो गया, ये बच्चों सेकेंड हो गया, ठीक है ना, तो बच्चों सेकेंड हो गया। तो ये हम बच्चे निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको बच्चों हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो पहले H2SO4 का हमने निकाल लिया, अब HCl का निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों HCl का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास का लीजिए। तो HCl का बच्चों हमने निकाल लिया, तो 1 होता है, इसका होगा 35.5, ठीक है ना। अब ये हो गया बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लिए, तो कितना हो जाएगा ये 35.5, तो ये एक जगह 36.5 के। अब आते हैं बच्चों इसमें से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं HCl में सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो इसका एक्स फैक्टर क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे नंबर ग्राम अब सीधे सीधे x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट, अब बच्चों हो गया मास इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्या हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, आपान जो हो जाएगा आपका बच्चों फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। HCl का कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 1 होगा, फैक्टर बेसिसिटी क्या होगा बच्चों 1 होगा, 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, तो ये बच्चों 36.5 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 36.5 के, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों, अब बच्चों हम क्वेश्चन से दे रहे हैं बच्चों, जिससे इसको ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। यहाँ बच्चों क्या है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास क्या होता है H3PO4 दूसरा होता है बच्चों H3PO2 H3PO3, ठीक है। थर्ड होगा आपका PO2 H3PO नहीं 2, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 2। अब बच्चों हम यहाँ पे हमें हाइड्रोजन आयन कितने रिलीज हो रहे हैं, इसके लिए बच्चों थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर देखना होगा, ठीक है ना, एक्यूरेट मानने के लिए कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि H3PO4 का निकालेंगे, H3PO4 में हम क्या लेंगे, P क्या लेंगे बच्चों, ये बच्चों देखिए इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हो जाएगा आपका, ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये हो गया आपका O, इधर बच्चों H हो गया, इधर बच्चों H हो गया, और इधर की समय भी क्या हो गया H हो गया, ठीक है ना। H3PO4 में हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट बच्चों हम यहाँ ऐसे तो बच्चों ये यहाँ पे बच्चों H नहीं लिखेंगे, H बाद में लिखेंगे। अभी बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने ले लिया ऑक्सीजन, ये बेटा ले लिया ऑक्सीजन, ये बच्चों हमने ले लिया ऑक्सीजन, और यहाँ बच्चों ये हो रहा है हाइड्रोजन, यहाँ बच्चों हो रहा है ये हाइड्रोजन, ये बच्चों हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन।
अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की जाते हैं तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो H प्लस हो जाएगा। ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी H प्लस हो जाएगा। ये भी ऑक्सीजन अपने तरफ हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है तो बच्चों ये भी H प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या लिखाएंगे, एक्स फैक्टर कितना हो गए, कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं बच्चों, ये 3 बेटा हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं ना बच्चों, 3 हाइड्रोजन। देखिए ये भी हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं बच्चों, रिलीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 हाइड्रोजन प्लस क्या हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों, रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ पर निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपन क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। ये क्या मॉलिक्यूलर वेट, इसे लिख लेते हैं अपन हो गया बच्चों वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर बच्चों इसका एक्स है, एक्स कितना है बच्चों, एक्स कितना है बेटा यहाँ पे 3 आया हुआ है। ये बच्चों वैलेंसी 3 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास बच्चों इसका कितना हो गया, इसका कितना होगा बच्चों, H3PO4 का 98, कितना हो जाएगा 98। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 98 बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, 98/3। इसको क्या करेंगे 32.6 के, या इसको क्या करेंगे 32.6 के बच्चों, ये हो गया राइट। इस तरह से बच्चों हम इसे कहते हैं अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों पहला हो गया। दूसरा बच्चों H3PO3 की बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, H3PO4 का हमें निकालना है इक्विवेलेंट, H3PO3 का हमें निकालना है इक्विवेलेंट। तो बच्चों हमने यहाँ भी क्या किया, उसी तरह क्या किया बच्चों, ये स्ट्रक्चर बनाया। ये बच्चों हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा यहाँ पे। ये बच्चों हमने यहाँ ये ले लिया बच्चों, ऑक्सीजन ले लिया बेटा हमने बच्चों, यहाँ भी ऑक्सीजन ले लिया। ये बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ बच्चों क्या है, ये हाइड्रोजन है। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। अट्रैक्ट करने के बाद ये जो है अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करने के बाद ये जो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बच्चों, नेगेटिव है। ठीक है ना बच्चों, तो इस पर तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बच्चों लिखेंगे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, हम लिखेंगे बच्चों इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 82/2, तो ये कितना हो जाएगा 41। ये बच्चों आंसर हो जाएगा, है ना बेटा। अब आते हैं बेटा आंसर ये, अब बच्चों तीसरा करते हैं हम, थर्ड। अब बच्चों यहाँ पे हम थर्ड करते हैं। ये है बच्चों H3PO2 के, क्या है बच्चों H3, ये है बच्चों PO और ये बच्चों है 2, H3PO2। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये P हमने लिया बेटा यहाँ पे, और ये बच्चों P ले लिया हमने यहाँ पे, ये बच्चों हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे हम ये एक ये हाइड्रोजन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे बच्चों जो है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ बच्चों हम ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ये O हो गया। अब बच्चों ये जगह H, ये बच्चों होता है H, ये बच्चों हो जाता है H। इस तरह बच्चों इसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बेटा हो जाएगा X, कितना हो जाएगा बच्चों, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या निकालेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वही मॉलिक्यूलर वेट अपन क्या हो जाएगा बच्चों, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर बच्चों कितना आ जाएगा, ये 66। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा H3PO2 का 66/1, ये हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। तो ये हो जाएगा बच्चों 66, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा बेस। अब क्या आते हैं बच्चों, बेस की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, बेस की।
बेस। बेस मतलब हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों, ये बेस की बात करते हैं, बेस हो गया। बेस मतलब ये हो गया बच्चों, यहाँ पे कहेंगे एक्स, क्या कहेंगे, एक्स हो गया ये। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिडिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिडिटी। ये हो गया बच्चों एसिडिटी, एसिडिटी हो गया, ठीक है, एसिडिटी हो गया यहाँ पे। अब बच्चों ये एसिडिटी हो गया, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी बच्चों, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं यहाँ बच्चों, रिलीज होते हैं। तो यहाँ बच्चों इसे एसिडिटी, यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं बच्चों, बाहर आते हैं, निकलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं फॉर, अब हम बच्चों जिसे हम निकालते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास बेस का निकालते हैं, CaOH ट्वाइस। अब बच्चों हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये है बच्चों कि एग्जांपल ये, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। हम यहाँ पर निकालते हैं क्या, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। क्या निकालेंगे हम, इक्विवेलेंट मास। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास किसका बच्चों, CaOH ट्वाइस का, CaOH ट्वाइस का। तो बच्चों बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, इस हाइड्रोक्सीजन 2 रिलीज हो रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू बैलेंसिंग फैक्टर। तो यहाँ पे बच्चे बिल्कुल वही फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान ये होता है बच्चों एक्स के। ठीक है बच्चों, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो रहा है, 2, CaOH का कितना हो जाएगा ये, 74। तो ये हो जाएगा बच्चों 74, ये हो जाएगा बच्चों 74 अपन क्या हो जाएगा बच्चों 2, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 37। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा ये हो गया। अब बच्चों इसमें दूसरा हम करते हैं बेटा, अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, जैसे बच्चों अब हम दूसरा इसी में ले लेते हैं बच्चों, ये CaCl2 कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास Ca। अब इसका एक और यहाँ पे क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस का कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह बच्चों, तो उसमें भी बच्चों हम आसानी से इसी तरह निकाल लेंगे, उसका भी क्या निकालेंगे, इसका भी सीधे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आपका AlOH थ्राइस है, तो सीधे सीधे आप निकाल लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, AlOH थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर, कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहे हैं, 3, तो एक्स वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए या मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, तो मॉलिक्यूलर वेट अपान, मॉलिक्यूलर वेट अपान एक्स की, ठीक है। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट एल्युमिनियम का बच्चों हो जाएगा 78, और वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो ये बच्चों हम लेंगे 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, 26 हो गया, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम अब आते हैं बच्चों, हम यहाँ पर करते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट वेट, फाइंड इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास H2SO4, एक ही होता है इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट। ये बच्चों हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह बच्चों होता है Na2CO3, Na2CO3, H2SO4 NaOH Na2CO3 ETC, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स के। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर H2SO4 का निकालेंगे, पहले आप निकाल चुके हैं, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसे। तो आप यहाँ पे निकाला आपने इक्विवेलेंट वेट,
फर्स्ट का निकालते हैं H2SO4 का, तो ये हो गया इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी फैक्टर। मतलब बच्चों ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी फैक्टर। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका हो जाएगा 98, जिसका कि हमने पहले किया है, तो ये आ जाएगा बच्चों, सीधे सीधे आप निकालेंगे तो 98 हो जाएगा। अब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 हाइड्रोजन बच्चों रिलीज हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ बच्चों 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 49। अब बच्चों दूसरा आते हैं बेटा, दूसरा किसकी बात करते हैं, NaOH बेस का। ये बच्चों देखिए ये है एसिड, इक्विवेलेंट वेट हमने एसिड का निकाला, ये बच्चों बेस है और ये बच्चों क्या है बेटा सॉल्ट है, ठीक है ना। तो एसिड का हमने निकाले बेटा 49 हो गया, आया बच्चों इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चों इक्विवेलेंट वेट हम क्या निकालेंगे NaOH का, तो बच्चों वही फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट ये क्या हो जाएगा बच्चों मॉलिक्यूलर वेट अपन वही वैलेंसी फैक्टर। तो NaOH का मोलर मास क्या होगा Na सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका बच्चों हो जाता है 40, क्या जाता है बच्चों 40, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 40 यहाँ पे लिखते हैं और नंबर ऑफ ये कितने इक्विवेलेंट वेट में कितने बच्चों ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये 1 केवल हाइड्रोजन आयन यहाँ पर रिलीज हुआ है। एंड एक्स की वैल्यू यहाँ तो हमने ले लिया था बच्चों 2, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40/1, तो ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे 40। दूसरे का हो गया। अब तीसरे बच्चों इसी तरह आते हैं थर्ड में क्या बात होती है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपन एक्स हो गया, तो वैलेंसी फैक्टर NaOH, ये क्या है NaOH, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वैलेंसी फैक्टर इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, ये आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2 चार्जेस बन रहे हैं यहाँ पे कहाँ बन रहे बच्चों, यहाँ पे ये थर्ड है ना बच्चों, ये थर्ड है आपका, यहाँ पे NaOH नहीं बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका Na2CO3, क्या होगा बच्चों Na2 और CO3, ये हो गया बच्चों Na2, ये हो जाएगा बच्चों CO3, ठीक है। अब इस पर कितना चार्ज हो रहा है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू बच्चों हो रहा है 2 चार्ज हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे इसके अंदर और ये चार्ज की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ भी ये इसका बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हो जाएगा 106/2, तो ये हो जाएगा 53, ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने तीनों निकाला, ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है उसका निकाला, एक तो बच्चों हमने निकाला एसिड पे, ये पहला है एसिड, दूसरा है बच्चों बेस, तीसरा है साल्ट, ठीक है बच्चों। तो तीनों पे हमने आंसर निकाल लिए है ना बच्चों। अब बच्चों इसका हम दूसरा वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, ठीक है बच्चों। ये पार्ट 1 वीडियो है बच्चों, आज हम लेक्चर को यहीं पे बच्चों ब्रेक करते हैं, ठीक है बेटा।